और देखिए, पुतिन के टारगेट पर सिर्फ यूक्रेन, नाटो के देश या फिर यूरोपीय कंट्रीज नहीं है, बल्कि ईस्ट एशिया का एक मुल्क भी है जिसके खिलाफ पुतिन ने युद्ध वाला मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ रूसी ब्रिगेड 15 महीनों से यूक्रेन को दहला रही है, यूक्रेन के कोने कोने को बारूदी बवंडर से तबाह कर रही है, तो वहीं यूक्रेन से करीब 8000 किलोमीटर दूर रूसी वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान एक मुल्क की टेंशन बढ़ा रहे हैं, उसकी एयर डिफेंस जोन में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं। प्रशांत महासागर को पार करके रूसी फाइटर जेट्स सी ऑफ जापान की वायु सीमा में दाखिल हुए और इसके बाद रशियन लड़ाकू विमान जापान की वायु सीमा तक पहुंच गए। बस फिर क्या, जापान के एयर डिफेंस जोन में रशियन फाइटर की दस्तक से सनसनी मच गई। जापानी डिफेंस भी अलर्ट मोड पर आ गया। अब सवाल यह है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन के टारगेट पर जापान क्यों आया? क्यों रशिया के आसमानी जंगबाजों ने अपना डेडली ट्रेलर जापान में दिखाया? क्या रूस यूक्रेन युद्ध की आग जापान तक पहुंच चुकी है? क्या यूक्रेन की तरह जापान के खिलाफ पुतिन मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज करने वाले हैं? मगर क्यों? तो इसकी वजह है चंद रोज पहले जापान के हिरोशिमा में हुई G7 समिट। 19 मई से 21 मई तक जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन के अलावा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की भी शामिल हुए। ज़ेलेंस्की ने G7 में शामिल तमाम नेताओं से मुलाकात की, मदद की गुहार की। बस इसी बात से पुतिन का माथा ठनक गया, जिसका नतीजा ये हुआ, G7 शिखर सम्मेलन की अगुवाई करने वाले जापान को ही रूसी प्रेसिडेंट ने अपने रडार पर ले लिया। दरअसल पुतिन का मकसद जापान को हड़काना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ महाशक्ति अमेरिका को भी दो फ्रंट पर घेरने का है, क्योंकि जापान सुपर पावर अमेरिका का जिगरी है। पूर्वी एशिया में जापान और अमेरिका का गठजोड़ काफी मजबूत है। ऐसे में अगर पुतिन ने जापान पर हमला किया या फिर थ्रेट पहुंचाया तो अमेरिका भी वॉर जोन में उतरेगा और अमेरिका का फोकस यूक्रेन के बजाय जापान की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। पुतिन के जापान के खिलाफ एग्रेसिव होने की बड़ी वजह यह भी है कि पैसिफिक रीजन और सी ऑफ जापान में अमेरिका के सैकड़ों सैन्य अड्डे हैं। मसलन पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयर बेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। वहीं जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस तरह पुतिन जापान को लगातार डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो रूसी प्रेसिडेंट के नेक्स्ट वॉर प्लान का सॉफ्ट टारगेट नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।